जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ साल में एक बार बीमार क्यों पड़ते हैं और क्यों उनकी मूर्तियां आज भी अधूरी है। हर साल आषाढ़ महीने में उड़ीसा के पुरी में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा क्यों निकलती है, जहां खुद भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। लेकिन इस महा उत्सव के पीछे की असली पौराणिक कथा क्या है? क्यों भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मौसी के घर जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रथ यात्रा से जुड़े वो रहस्य और कथाएं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय जगन्नाथ। शुरुआत करते हैं उस मुख्य कथा से जिसके कारण यह रथ यात्रा शुरू हुई। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, तब एक दिन उनकी छोटी बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जताई। अपनी लाडली बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण और बड़े भाई बलराम ने उन्हें एक भव्य रथ पर बिठाया और खुद भी अलग अलग रथों पर सवार होकर भ्रमण पर निकल पड़े। घूमते घूमते वे अपनी मौसी के घर, जिसे आज गुंडीचा मंदिर कहा जाता है, वहां पहुँचे और 9 दिनों तक वहीं रुके। बस इसी पावन घटना की याद में हर साल यह रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां भगवान अपनी मौसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में तीनों भाई बहनों के अलग अलग रथ होते हैं और उन रथों के क्या नाम है, मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे आगे बड़े भाई बलराम जी का रथ चलता है, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। बीच में देवी सुभद्रा का रथ चलता है, जिसे दर्पदलन या देवदलन कहा जाता है। और सबसे पीछे जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है, जिसे नंदीघोष कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी का बीमार होने का कारण बताती हूँ। आप अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और माता सुभद्रा जी का 108 कलशों के पवित्र जल से भव्य अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इतने विशाल स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद वे लगभग 15 दिनों तक अनवसर काल में विश्राम करते हैं और इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते। मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के सेवक ही भगवान की औषधि, काढ़ा और फल आदि से सेवा करते हैं। स्वस्थ होने के बाद भगवान नवयौवन दर्शन देते हैं और फिर भव्य रथ यात्रा में भक्तों को दर्शन देकर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल यह था कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों के हाथ पैर के पंजे क्यों नहीं हैं? इसके पीछे राजा इंद्रद्युम्न की एक बेहद दिलचस्प कथा है। आप अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में आकर समुद्र में तैरती हुई नीम की एक दिव्य लकड़ी, जिसे दारू कहते हैं, से मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मूर्तियों को आकार देने के लिए स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी, मैं 21 दिनों तक बंद कमरे में
मूर्तियाँ बनाऊंगा, लेकिन इस बीच कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। शुरुआती कुछ दिनों तक ठीक रहे, लेकिन 15 दिनों के बाद कमरे के अंदर से आरी और हथौड़ी की आवाज़ आना बंद हो गई। राजा व्याकुल हो गए और उत्सुकतावश उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शर्त टूट गई और देव शिल्पी विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियाँ केवल इतनी ही बन पाई थी, बिना हाथ और पैर के पंजों के। राजा ने जब देखा तो राजा फूट फूट कर रोने लगा और अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब स्वयं भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, दुखी मत हो। मैं इसी रूप में अपने भक्तों की श्रद्धा स्वीकार करूँगा। यही कारण है आज भी भगवान जगन्नाथ अपने इसी विग्रह रूप में पूजे जाते हैं। जय जगन्नाथ। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसके नियम और महिमा हैरान कर देने वाले हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस रथ में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के दर्शन देते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के रथ के दर्शन करते हैं या रथ की रस्सी खींचते हैं या केवल जय जगन्नाथ का स्मरण करते हैं, उन पर प्रभु की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा का दर्शन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। रथ यात्रा हमें प्रेम, सेवा, समानता और भाईचारे का संदेश भी देती है। इस दिन लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं और पूरे वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। आइए इस पावन रथ यात्रा महोत्सव पर हम सभी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करें तथा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान जगन्नाथ जी का दरबार हर उस इंसान के लिए खुला है जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है। क्या आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं? कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अगर आपको यह पौराणिक कथा और महिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।